हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोम रोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संस्कृत व्याकरण में बात की थी छंद से संबंधित, जिसमें हमने छंद के प्रकार बढ़े और उसके बाद हमने छंद के कहाँ यति होती हैं, यानी कहाँ विराम लगता है, क्या कहाँ गण का प्रयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब हम आज बात करेंगे आगे छंदों की प्रकार की, और एक एक छंद को हम पढ़ते जाएंगे। जो हमारे रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर आते हैं, उन्हीं छंदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आज सबसे पहले किसकी, वर्णिक छंद की बात करेंगे। किसकी, वर्णिक छंद की। एक दोस्तों, आपको विशेष सूचना है कि शिक्षण विधियों की क्लास आपकी 5-6 दिन नहीं होगी, क्योंकि हम जो अब संस्कृत का जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, जो हमारे परिचय बचे हुए हैं, कारक बचे हुए हैं, इन सब चीज़ों के जो बड़े बड़े टॉपिक है, इनको लंबी यानी 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेकर के इनको कंप्लीट करेंगे। और संस्कृत का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या है आज का टॉपिक, वर्णिक छंद है। यानी हम पहले क्या पढ़ेंगे, वर्णिक छंद को पढ़ेंगे, उसके बाद मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। वर्णिक छंद का पहला है हमारा अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद, अनुष्टुप छंद। दोस्तों, इस अनुष्टुप छंद में क्या होता है, एक पंक्ति के अंदर वर्ण कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, एक पंक्ति कह दो या एक चरण कह दो, यानी एक चरण में आपके कितने वर्ण होंगे, 8। और हमने बात की कि छंद के अंदर कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में आपके वर्ण कितने होंगे, कुल 32 वर्ण होंगे। लेकिन आपको सिर्फ इन 8 वर्णों के आधार पर इस छंद की क्या करनी, पहचान करनी है। तो यानी एक चरण में 8 वर्ण होंगे, और चारों के अंदर आपके कितने होंगे, 32 वर्ण होंगे चारों चरणों में। अब हम बात करते हैं उदाहरण की, कि किस प्रकार आपको इस अनुष्टुप छंद का पता चलेगा कि यह अनुष्टुप छंद है। यानी दोस्तों, जिसके अंदर 8 वर्ण होंगे वो छंद कौन सा होगा, आपका अनुष्टुप छंद होगा। अब किस प्रकार, हम आपके सामने एक उदाहरण है, यह आपके सामने उदाहरण है, आपको इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर छंद कौन सा है। जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च। इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्णिक छंद है तो गिनेंगे क्या, वर्ण की गिनती करेंगे। गिनती किस प्रकार करेंगे, देखिए जय आपका क्या है, एक वर्ण है। न आपका एक वर्ण है, नी एक। इस प्रकार नहीं, हम गिनती के आधार पर लिख लेते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यानी पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण है, और जय आपका चौथा वर्ण। इसके बाद दोस्तों न है, जन्म शब्द है, क्या है, ये जन्म है। जन्म के अंदर जय के बाद न क्या है, आधा। और हमने बात की थी पहली क्लास में कि आधे वर्ण को हम छंद में नहीं गिनते, आधे वर्ण को क्या करते, छंद में गिनती नहीं करते, यानी वर्णों में इनकी गिनती नहीं करेंगे। तो अब बात करें तो न तो आपका नहीं होगा, 5 नंबर में आपका क्या होगा, मैं होगा। आगे क्या है, भू आपका क्या होगा, 6 नंबर में। मी आपका 7 नंबर के अंदर होगा। और शे भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर आधा है, तो हम इसकी वर्णों के अंदर गिनती नहीं करेंगे, यानी आधा वर्ण की आपको गिनती नहीं करनी है। 6 आपका कितना है, 8, यानी इनके अंदर कुल वर्ण कितने हैं, 8 वर्ण है। कितने वर्ण हैं, और 8 वर्ण है। जिसके अंदर 8 वर्ण होते हैं, हम छंद कौन सा होता है, अनुष्टुप छंद होता है। दोस्तों, आपको इतनी ही चीज ध्यान रखनी है, आधे वर्ण को हम साथ में नहीं गिनते, बाकी वर्णों की हम क्या कर रहे हैं, गिनती करते हैं। और जिसके अंदर 8 वर्ण होते हैं वो क्या होता है, हमारा अनुष्टुप। और अगर आपको 4 पंक्तियां दे दे, यानी इस प्रकार की 4 पंक्तियां दे दे, तो चारों पंक्तियों के अंदर क्या होने चाहिए, 8 वर्ण होने चाहिए, कुल 32 वर्ण होने चाहिए, वह अनुष्टुप छंद होगा। हमने एक पंक्ति लेकर के समझा। आगे बात करें तो आपका कौन सा है, इंद्र वज्रा। दोस्तों, ये तीनों आपके क्या हैं, साथ हैं। क्या है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। दोस्तों, इसके एक पंक्ति में तीनों में वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। और चारों चरणों के अंदर कितने होंगे, 44 होंगे। उपेंद्र वज्रा में भी 44 होंगे, और उपजाति के अंदर भी कितने होंगे, 44 वर्ण होंगे। अब दोस्तों, एक बात आपको समझनी है कि इनके अंदर वर्ण गिनेंगे तो तीनों के अंदर कितने आएंगे,
11 11 आएंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है उपजाति? दोस्तों बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आसानी से आपको पता चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा या उपजाति। वर्ण आपके कितने गिनने हैं? एक पंक्ति में आपके वर्ण 11 होंगे, उपेंद्र में भी 11, उपजाति में भी 11। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। चीज क्या है दोस्तों? इस इंद्र वज्रा नाम को देखिए, इस शब्द को देखिए। इंद्र वज्रा के अंदर ई आपका क्या है? बड़ी मात्रा है। ई में बड़ी मात्रा। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि ई क्या है? हरिष्य मात्रा, यानी इसके अंदर छोटी यानी लघु मात्रा है। लेकिन हमने एक नोट लिखा था कि अगर कोई भी वर्ण के बाद आधा वर्ण आ जाता है तो पहले वाले वर्ण में मिलकर के पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है? बड़ी मात्रा में द्विमात्रिक में चेंज कर देता। इसलिए ये आपका ई क्या हुआ? बड़ी मात्रा, यानी प्रथम अक्षर आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसमें दोस्तों आप एक बात लिख लीजिए कि प्रथम अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। प्रथम अक्षर बड़ा होगा। ये बात दोस्तों आप नोट करके साइड के अंदर लिख लीजिए इंद्र वज्रा के साथ कि प्रथम अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा ई क्यों हुआ? क्योंकि ये ई क्या है? ऋष्य छोटा है, लेकिन ये आधा न इसके साथ मिलने से क्या हुआ? हमने नोट लिखा कि पहले वर्ण के बाद दूसरा वर्ण आधा आए तो पहला वर्ण बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये बड़ा हुआ। अब बात करें उपेंद्र की। उपेंद्र शब्द को आप देखते हैं तो पहला वर्ण आपका क्या होता है? छोटा। छोटा क्या है? ऊ है। तो ऊ आपका क्या है? छोटा है दोस्तों। ऊ आपका क्या है? छोटा वर्ण। अब हम बात करें उपजाति की, तो उपजाति में क्या होगा दोस्तों? 1 + 3 होगा, या फिर 2 + 2 होगा, या फिर आपका क्या होगा? 3 + 1 होगा। ये 1 + 3 की बात करें, या तो आपका 1 इंद्र वज्रा होगा और 3 क्या होंगे? उपेंद्र होंगे, या तो 2 इंद्र वज्रा 2 उपेंद्र होंगे, 1 और 3 उपेंद्र होंगे, या फिर 1 इंद्र। इस दोस्तों बात आगे करेंगे। पहले आपको चीज ये ध्यान रखनी कि इंद्र वज्रा में पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर छोटा होगा। अब हम समझते हैं उदाहरण जिसके अंदर पहला अक्षर बड़ा आएगा और 11 वर्ण आएंगे, वो इंद्र वज्रा होगा। जिसके अंदर पहला अक्षर छोटा होगा और 11 वर्ण आएंगे, वो कौन सा होगा? उपेंद्र वज्रा होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो दोस्तों सबसे पहले उदाहरण आप सिर्फ इस पंक्ति को देखिए। किस? इस पहली पंक्ति को देखिए, दूसरी पंक्तियों को छोड़ दीजिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये के साथ क्या लगी हुई? आई। तो पहला अक्षर आपका क्या है? बड़ा है। सबसे पहले आप वर्ण गिन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। वर्ण कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये क्या है आपका? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, और ये 10 और ये 11। इस मैं को दोस्तों आपको नहीं गिनना है। मैं हलंत है, यानी मैं क्या है? आधा है। मैं आपका हलंत है। और इस विद्या के साथ दे आधा है और ये पूरा है, इसलिए हमने एक ही वर्ण लिया दोस्तों। 5 नंबर में देखिए दे आधा है, इसको हमने नहीं लिया। आप सोचते होंगे कि विद्या के अंदर दे आधा था और साथ में ले लिया। बिल्कुल हमने साथ में नहीं लिया। अब हम बात किसकी करेंगे? वर्ण हमारे 11 आ गए। कितने? 11 वर्ण आ गए। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? 11 भी इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में 11, भाई उपजाति में 11। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा? हमने आपको बताया जिस पंक्ति में पहला वर्ण क्या हो? बड़ा हो, वो कौन सा होगा? इंद्र वज्रा। तो यहाँ पर आई ये के साथ क्या लगी हुई है? आई है, तो ये क्या है? पहला अक्षर बड़ा है। देखिए दोस्तों ये आपका येसा है। क्या है? ये येसा। और येसा के अंदर ये के साथ आई लगी, और हमने बात की थी आई क्या होती है? आई क्या होती है? दीर्घ होती है, यानी बड़ी मात्रा होती है। इसलिए हमने इस एस अवग्रह चिन्ह का क्या लगाया? प्रयोग किया। यानी पहला अक्षर आपका बड़ा है, इसलिए इसमें क्या हुआ? इंद्र वज्रा। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? उपेंद्र वज्रा की। उपेंद्र वज्रा में वर्ण कितने होंगे? 11 होंगे। चारों चरणों में 44 होंगे, और पहला अक्षर क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस उदाहरणों को आप छोड़ दीजिए, इस उदाहरण की तरफ बढ़ जाइए। यह उदाहरण देखिए आप। इस पंक्ति को आप देखेंगे, पहले वर्ण गिनेंगे कितने होंगे? 1
नू आपका 2, आधे से को छोड़ दीजिए, ये आपका 3, रू आपका 4, मैं 5 और अणे 6 और मृ आपका 7, गा आपका 8 और 6 को छोड़ दीजिए, आधा है, 6 आपका 9 है और 10 आपका रह है, ने आधा है छोड़ दीजिए, 3 आपकी क्या होगी 11, यानी कुल वर्ण कितने हुए 11। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति हैं? तो हमने क्या कहा था कि जिस इसके अंदर आप देखिए, क्या पहला वर्ण देखिए, पहला वर्ण मैं है आपका, और मैं क्या होता है आपका दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके साथ स्वर मिला क्या है, ए मिला हुआ है। अब मैं आपका क्या है, छोटा है, क्योंकि मैं को तोड़ते हैं तो मैं प्लस ए निकलता है, और ए को हमें किस में पढ़ा था, हरिष्य मात्रा में पढ़ा था। हरिष्य मात्रा का मतलब लघु मात्रा या फिर छोटी मात्रा। तो जिसके अंदर छोटी मात्रा वो कौन सा होता है, उपेंद्र वज्रा। ऊ के अंदर छोटी है, या भी देखिए छोटी है। बिल्कुल आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। शब्द के अंदर इसके पहले वर्ण क्या है, बड़ा है, तो पंक्ति में भी पहला वर्ण बड़ा आएगा। 11 वर्ण होंगे, इसका पहला वर्ण छोटा है, पंक्ति में भी पहला वर्ण क्या आया, छोटा आया, और 11 वर्ण आए, तो यहाँ क्या हो गया, उपेंद्र वज्रा। ये बात दोस्तों क्लियर होगी, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा। अब हम बात किसकी करेंगे, उपजाति की करेंगे। किसकी, उपजाति। उपजाति में दोस्तों क्या होगा, या तो एक इंद्र वज्रा होगा और उसके साथ 3 क्या होंगे, उपेंद्र होंगे, या 2 इंद्र वज्रा 2 उपेंद्र होंगे, या 3 उपेंद्र और 1 क्या होगा, इंद्र वज्रा होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब किसकी, उपजाति की। अब हम बात करते हैं उपजाति की। तो दोस्तों उपजाति में आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा। उपजाति में इस प्रकार की 4 पंक्तियां आपके सामने आएगी। बिल्कुल जब तक 4 नहीं आएगी वह उपजाति है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उपजाति के अंदर इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। इसमें से क्या है, एक इंद्र वज्रा होगा और बाकी क्या होंगे, उपेंद्र होंगे, या फिर एक उपेंद्र होगा बाकी इंद्र वज्रा होंगे। तो ये आपका क्या है, पहला हमने पढ़ा, ये आपका क्या है, इंद्र वज्रा है, ये आप इंद्र लिख लीजिए, और ये आपका क्या है, उपेंद्र है। एक इंद्र है एक उपेंद्र है। अभी 2 पंक्तियों की बात करें, क्या है इसके अंदर, आप गिनिए वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी वर्ण इसमें भी 11 है। लेकिन ये आपका इंद्र वज्रा का है या उपेंद्र वज्रा का, ये चीज आपको बतानी है दोस्तों, क्योंकि हमने समझा दी कि क्या होता है इस इंद्र और उपेंद्र के अंदर। तो आप देखिए इसमें वर्ण तो 11 है, तो होगा तो इस तीनों में से कोई एक। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये एक पंक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इस पंक्ति में छंद है दोस्तों आपका इंद्र, यानी इंद्र वज्रा। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये के साथ किसकी मात्रा, आ की, और आ किस में होता है, बड़ी मात्रा में, और जिसका पहला वर्ण पंक्ति का बड़ी मात्रा में हो वो किसका होता है, इंद्र वज्रा का होता है। आगे हम और बात करें, इसमें 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण 4 5 6 और 7 हो गया आपका, ये आपका 8 हो गया, 9 और 10 और 11। हाँ 11 वर्ण है। कितने वर्ण है, 11 वर्ण है। लेकिन अब पता करना है ये इंद्र है, उपेंद्र है या उपजाति है। तो आपको क्या है, पहला अक्षर आपने देखा कि ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका बड़ा है, ये भी ते के साथ बड़ी है की मात्रा, बड़ी है आपकी क्या होती है, दीर्घ होती है। तो दीर्घ मात्रा क्या होती है, बड़ी मात्रा होती है। तो पंक्ति के पहले में अगर बड़ी मात्रा हो तो क्या हो, इंद्र। तो दोस्तों ये भी आपका किसका है, इंद्र, इंद्र का है। अब आपने समझ लिया कि इंद्र वज्रा में क्या होता है, उपेंद्र वज्रा में। और अगर इस प्रकार 4 पंक्तियां आए, 4 पंक्तियां आए और इसमें इस प्रकार का मिश्रण हो कि 3 इंद्र वज्रा है, एक उपेंद्र है, तो आपका क्या होगा, उपजाति होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका उपजाति है, यानी 3 इंद्र वज्रा का है, 1 उपेंद्र का है। या फिर आ जाता 2 इंद्र वज्रा के आ जाते, 2 उपेंद्र के आ जाते, तो भी उपजाति होता। या 1 इंद्र वज्रा का आता, ये 3 उपेंद्र के आ जाते, तो भी आपका क्या हो जाता, उपजाति। यानी उपजाति में इंद्र और उपेंद्र का क्या होगा दोस्तों, मिश्रण होगा। किसका होगा, इंद्र और उपेंद्र का मिश्रण होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे वसंत, वसंत
दूर्त विलंबित हैं और भुजडंग प्रभात हैं। तो दोस्तों ये भी तीनों साथ साथ चलते हैं। इनमें दिनों में पहली पंक्ति में यानी पहले चरण में 12 वर्ण होते हैं तीनों के अंदर, और चारों चरणों में कितने कितने 48 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में कितने होते हैं? 48 वर्ण होते हैं दोस्तों। अब आपको समझना है इसके अंदर भी क्या पहचान किस प्रकार करें हम। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है पहचान, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको दोस्तों मैं हटा रहा हूं। यहां पर था आपका उपजाति, यानी इसको साथ रहने दीजिए, बड़ा आसान आपको समझ में आएगा। अब देखिए वसंत में आपके वर्ण कितने होंगे? पहले चरण में 12 होंगे और चारों चरणों में 48 होंगे। अब बात करें वसंत की पहचान की, तो दोस्तों वसंत की पहचान होगी सबसे पहले आपके वर्ण कितने गिनने होंगे? 12। तो इस पंक्ति में उदाहरण में देखिए वर्ण कितने? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हाँ, हमारे वर्ण कितने हैं इस उदाहरण में? 12 है, बिल्कुल 12 है। लेकिन 12 आते हैं तब हमें समस्या यहाँ हो जाती है कि यह वसंत है, दूर्त विलंबित है या भुजडंग प्रभात हैं। तो दोस्तों इनमें से हमें पहचान करनी भी सीखेंगे। आपने यहाँ पर क्या देखा? पहला वर्ण देखा दोनों का, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ण कौन सा? दूसरा देखना। इस शब्द वसंत का दूसरा वर्ण देखिए आपका क्या है? छोटा है बड़ा है? बिल्कुल आपका बड़ा है। बड़ा कैसे है दोस्तों? ये भी समझाते हैं आपको कि वसंत था, क्या था? शब्द वसंत है, ये वे के ऊपर क्या है? अनुस्वर है दोस्तों, से के ऊपर नहीं है, वे के ऊपर अनुस्वर है। लेकिन ये से क्या होता है दोस्तों? से तो आपका छोटा ही होता है। क्या होता है? से आपका छोटा ही होता है, से छोटा होता है। लेकिन हमने क्या कहा? किसी वर्ण के बाद अगर आधा वर्ण आता है तो आधा वर्ण क्या कर देता है? इस पहले वाले को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। इसलिए दोस्तों ये वे क्या हुआ? बड़ा। से क्या हुआ? बड़ा हुआ, क्योंकि से के साथ कौन सा? ये सड़क वाला से आधा था, वे मिला तभी ये बड़ा हुआ। यानी जिस भी पंक्ति के अंदर 12 वर्ण हैं और उस पंक्ति का अगर पहले शब्द का दूसरा वर्ण बड़ा है तो वहां पर आपका कौन सा होगा? वसंत होगा। और यहाँ पर उदाहरण देखिए, इस पंक्ति को देखिए, तथा समक्षम देहना मनोभवे, तथा समक्षम देहना मनोभवे। तो यहाँ पर तथा में आपका क्या है? दूसरा शब्द बड़ा है, क्योंकि थे के साथ आ की मात्रा, आ हमने क्या कहा था? आ दीर्घ होता है। तो यहाँ पर मात्रा क्या है? बड़ी मात्रा। तो दूसरे के अंदर बड़ी मात्रा है और वसंत शब्द में भी दूसरे के साथ बड़ी मात्रा। इसमें कौन सा है? आपका वसंत है। कौन सा छंद है? वसंत छंद है। आगे बात करते हैं कौन से? दूर्त विलंबित की। किसकी? दूर्त विलंबित की। इसमें वर्ण कितने होते हैं? 12। उदाहरण के तौर पर आ जाए दोस्तों इस पर। इसमें वर्ण गिनते हैं 1, 2, 3, 4 है, 5 है, आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ बिल्कुल इनमें वर्ण कितने हैं? 12। लेकिन हमें पता करना है कि इसमें वसंत है, दूर्त विलंबित है या भुजड प्रभात है। तो दोस्तों हम बात करेंगे दूर्त विलंबित की। तो इस दूर्त विलंबित में भी आपको दूसरा वर्ण देखना है। दूर्त विलंबित शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि क्या है? दूर्त है। दोस्तों ये रे किसके साथ मिलेगा? या एक और बात आ गई आपके लिए, दूर्त शब्द को लिखते हैं हम, ये दूर्त है, इसमें क्या है? ये रे लगा हुआ है। तो ये रे कहाँ है? इस दे के बाद है, लेकिन इस ते के साथ नहीं है। इसलिए ते आपका क्या है? छोटा है, क्योंकि ते के साथ क्या? ए मिलकर के ते पूरा हुआ है। और ए क्या होता है? आपका हरिश्व मात्रा में आता है। हरिश्व मात्रा आपकी क्या होती है? छोटी। यानी हम कह सकते हैं भुजडंग प्रभात कहाँ होगा? जहाँ पर वर्ण 12 होंगे और पंक्ति के पहले शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा? जहाँ पर या दूर्त विलंबित शब्द में दूसरा बड़ा है, उसी प्रकार पहले शब्द में क्या होना चाहिए? बड़ा होना। दूर्त विलंबित में क्या है? दूसरा वर्ण आपका छोटा है। तो पंक्ति में उदाहरण में भी क्या होना चाहिए? पहले चरण का दूसरा वर्ण आपका छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पहला शब्द है आपका 9 प्लास पा सवनम पुरे। क्या है? 9 प्लास पला
सोनमपुरे। अब जब नव को देखते हैं यहाँ पर तो इसका दूसरा क्या है, वह क्या है, छोटा है। और जिसमें दूसरा छोटा होता है वो उपेंद्र दूरत विलंबित होता है। और जिसमें दूसरा बड़ा होता है वो कौन सा होता है, वसंत होता है। अब बात करेंगे बुजडंग पर बात गई। तो दोस्तों अब बुजडंग पर बात तो हम लेंगे अलग से। इसके अंदर इसका मिश्रण कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही है सबसे। दोस्तों इसको चीजों को आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं। इन शब्दों को देखिए, इंद्र और उपेंद्र का पहला शब्द देखिए आप। पहला शब्द जिस प्रकार का इंद्र और उपेंद्र में है उसी प्रकार का